हेलो गाइस। आज हम बनाने वाले हैं रेड कलर का रोज़ फ्लावर। तो ये रेड कलर का फ्लावर बनाने के लिए हमने पहले लिया है रेड कलर का धागा और उससे हम बनाएंगे स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें चेक करना है कि ये आगे पीछे हो सकता है। हमें इसको ज़्यादा टाइट भी नहीं करना और ज़्यादा लूज़ भी नहीं करना। ये इसके बाद हमें चेन करनी है 55। फिफ्टी 55 चेन करने के बाद हमें इसके लूप्स बनाने हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, 4 चेन छोड़ के 5th चेन में वर्क स्टार्ट करेंगे। ये है हमारे 5th चेन। ये हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशे करेंगे। ये पहला डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे। इसके बाद हम वापस 4 चेन करेंगे और उसके बाद 4 चेन छोड़ के 5th चेन में हमें डबल क्रोशे करना है। 2 डबल क्रोशे इन 1 लूप। फिर उसके बाद हमें वापसी 4 चेन्स करनी है। उसके बाद हमें 4 चेन छोड़ के 5th चेन में डालना है और 2 डबल क्रोशे करने हैं। यही चीज़ हमें एंड तक सारी चेन में करनी है। ये करने के बाद ही हमारा कुछ नेट की तरह लगेगा, लंबा नेट। हर एक लूप में हमें एक एक पेटल बनाना है। पहले हम एक चेन करेंगे और फिर उसके बाद पहले लूप में हमें एक सिंगल क्रोशे करना है और फिर हमें 10 डबल क्रोशे करने हैं सेम लूप में। डबल क्रोशे अगर हमें जगह ना बने तो हम इसको थोड़ा खींच के साइड में भी कर सकते हैं। 10 डबल क्रोशे करने के बाद हमें आखिरी में एक सिंगल क्रोशे करना है। तो ये हमारा बन गया पहला पेटल। इस तरह हमें आखिरी तक हर लूप में पेटल बनाना है एक एक। मैंने ये सारों में एक एक पेटल बना लिया है। तो ये इस तरह कुछ दिख रहा है। हमें ये करने के बाद
इसको हमें टेक ऑफ कर देना है और फिर उसके बाद सुइंग नीडल से हमें इसको जॉइन कर देना है। ये अगर हम इसको यूँ फोल्ड करेंगे ना अच्छे से तो ये रोज़ का शेप लाएगा। अगर आप लोग के पास ग्लू है तो आप ग्लू से चिपका सकते हैं। मेरे ख्याल से मैं तो ज़्यादा स्विंग प्रेफर करती हूँ क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से जॉइन रहती है और निकलती भी नहीं है। ये हमारा रोज़ फ्लावर तैयार हो गया, बस हमें इसको स्टिच करना है। इसको हर जगह से अच्छे से सीव करना है। मैंने इसको सीव कर लिया है। अब हम इसको आखिरी में अच्छे से इसको टाइट कर लेते हैं ताकि ये खुले ना। ये हमें स्विंग नीडल इसमें से हटा देनी है और फिर आखिरी में हम इसको कट कर लेंगे, जितना भी आखिरी धागा बचा हुआ है। ये देखो, ये पूरा एक रोज़ बन गया है। इसे हम जितने चाहे उतने बना सकते हैं। इसके बाद हम इसका लीफ बनाएंगे, इसके पीछे का। हमें पहले एक मैजिक रिंग बना लेनी है। ये धागे को हम 2 उंगलियों से पकड़ेंगे और एक क्रॉस बनाएंगे। फिर उसके बाद जब हम अपना हाथ पीछे मुड़ाएंगे तो इसमें 2 लूप बन जाएंगे। हमें पहले लूप में अपनी जो है हमारा हुक है उसको डालना है और फिर जो लॉन्ग हमारी वर्किंग यार्न है उससे हमें इसको ट्विस्ट करके चेन कर लेना है, एक चेन, ताकि वो टाइट हो जाए। जब हम उसको फिंगर्स से निकालें तो वो खुले ना। इस तरह एक सर्कल बन जाएगा हमारा। फिर हमें इसी लूप में, मैजिक रिंग में हमें 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। और हमने जो छोटी वाली यार्न है ना, छोटी वाली जो हमारा वो है यार्न है, उसको हमें साथ लेके फिर ही हमें 6 सिंगल क्रोशे करने हैं। ये मैंने 6 सिंगल क्रोशे कर लिए। हमें अगर काउंट करना हो तो हम ऊपर वाली वीज़ को काउंट कर सकते हैं। जितने वी होते हैं ना उतनी ही हमारी सिंगल क्रोशे या डबल क्रोशे या हाफ डबल क्रोशे होते हैं। तो ये मैंने फिर ये छोटी वाली यार्न अच्छे से खींच ली
और जो हमारा फर्स्ट सिंगल क्रोशे था ना, उसमें हमें डाल देना है अपना लूप और सिंगल क्रोशे करना है। हमें एक ही लूप में 2 सिंगल क्रोशे करना है। ये हम एक ही लूप में 2 सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। तो आखिरी तक पहुंचते हुए तो ये हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशे। अभी हैं 6 सिंगल क्रोशे ना, तो फिर आखिरी में ये हो जाएंगे 12 सिंगल क्रोशे, क्योंकि हम एक ही लूप में 2 सिंगल क्रोशे कर रहे हैं। आखिरी में हमें एक स्लिप स्टिच करना है। आखिरी तक हम पहुंच जाएंगे। आखिरी में हमें सारा काउंट करना है कि कितने हुए हैं। मैंने जैसे आपको बताया था कि 12 सिंगल क्रोशे, तो हमारे सर्कल में 12 लूप्स होंगे। इसके बाद हमें लेनी है सेफ्टी पिन। मैंने तो सेफ्टी पिन लिया, आप स्टिच मार्कर भी ले सकते हैं। हमें हमारा जहाँ पे हुक लगा हुआ है ना, उससे बस एक लूप आगे हमें अपना वो डालना है, सेफ्टी पिन या फिर स्टिच मार्कर डालना है। उसके बाद हमें इसमें क्या पैटर्न फॉलो करना है कि एक लूप में सिंगल क्रोशे और दूसरे लूप में 2 सिंगल क्रोशे, एक लूप में 1 सिंगल क्रोशे और दूसरे लूप में 2 सिंगल क्रोशे। एक लूप में 1 सिंगल क्रोशे और दूसरे लूप में 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह करके हमें सेफ्टी पिन तक पहुंचाना है। आखिरी में जब हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो हमें सेफ्टी पिन खोल देनी है और फिर जिस लूप में हमने सेफ्टी पिन लगाई थी उसमें हमें स्लिप स्टिच कर देना है। जी, हमारा एक सर्कल पूरा हो गया है। हमें चेक करना है कि ये हमारा पूरा आ रहा है। मेरा तो नहीं आ रहा, तो फिर हमें एक और लेयर बनानी है। हम 3rd राउंड करेंगे। और जैसे हमने पिछली बार हुक के बस एक पीछे वाले लूप में हमने डाला था ना, तो इस बार भी वैसे ही करना है। अब इस बार हमें पैटर्न फॉलो करना है कि फर्स्ट लूप में हमें 1 सिंगल क्रोशे करना है, सेकेंड लूप में भी 1 सिंगल क्रोशे, लेकिन 3rd लूप में हमें
2 सिंगल क्रोशे करने हैं। एक ही लूप में हमें 2 सिंगल क्रोशे करने हैं। जैसे अब वापसी 1 सिंगल क्रोशे, नेक्स्ट 1 सिंगल क्रोशे, इन थर्ड वी हैव टू डू 2 सिंगल क्रोशे। इस तरह करके हमें ये भी आखिरी जहाँ पे सेफ्टी पिन है वहाँ तक लेकर जाना है। अब हम सेफ्टी पिन के पास पहुंच गए हैं, तो हमें सेम लूप में स्लिप स्टिच करना है। अब हमारा ये सर्कल बन चुका है और ये हमारे रोज़ फ्लावर के भी पूरा आ रहा है। तो अब हम बनाएंगे इसके लीव्स। अब हम इसके लीव्स बनाएंगे साइड में। अब हमारे सेफ्टी पिन का कोई काम नहीं है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेन करनी है 5। अब हमें पहली चेन छोड़ देनी है और सेकंड स्टिच में हमें सिंगल क्रोशे करना है। देन थर्ड लूप में हमें करना है हाफ डबल क्रोशे। देन फोर्थ लूप में हमें करना है डबल क्रोशे। देन फिफ्थ लूप में भी डबल क्रोशे। ये करके हमें 2 लूप छोड़ के तीसरे लूप में हमें अपना हुक डालना है और स्लिप स्टिच कर देनी है। तो ये बन गया हमारा पहला पेटल। इस तरह हमें सारे पेटल बनाने हैं। तो ये हमने उसी जगह पे 5 चेन कर दिए और सेकंड में हम सिंगल क्रोशे करेंगे। देन थर्ड लूप में हम हाफ डबल क्रोशे करेंगे और फोर्थ लूप में हम डबल क्रोशे करेंगे और फिफ्थ में भी डबल क्रोशे करेंगे। ये 2 लूप्स छोड़ के थर्ड लूप में अपना हुक डालना है और स्लिप स्टिच करना है। ये हमारा कुछ स्टार की तरह लग रहा है। ये हमें अपना हुक निकाल देना है। आखिरी में हमें स्लिप स्टिच कर देना है और अपना हुक निकाल देना है। ये हमें देखना है कि ये ऊपर नीचे हो रहा है। फिर उसके बाद आखिरी कट कर देना है। और ये जो हमने मैजिक रिंग बनाई थी ना, उसका ये धागा रह गया है, तो हमें वो टाइट से खींच के इसको कट कर देना है। ये हम अपने रोज़ के पीछे लगाएंगे और हमें ये स्टिच करना है जैसे हमने वो वाला रोज़ फ्लावर स्टिच किया था। वैसे ही हमें ग्रीन वाला जो लीफ है उसको और रोज़ फ्लावर को आपस में दोनों को स्टिच कर देना है। ये मैंने नीडल इसमें लगा दी है।
ये ऐसे ही हमें एंड तक स्टिच करना है सारा। ये हमें अच्छे से स्टिच करके उसके बाद जैसे हमने रेड वाला धागा हमने जैसे आखिरी में सारा वो किया था ना, टाइट किया था, वैसे इसको भी टाइट कर देना है। मैंने ये इसको पहले ही टाइट कर दिया है और अब हम इसको कट कर देंगे। ये हमारे रेड कलर का रोज़ तैयार हो गया। इसको हमें थोड़ा सेट कर लेना है। इसमें हम एक छोटा सा बीड भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है, लेकिन मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा। और हम इस पर क्लिप अटैच कर सकते हैं। क्लिप मैंने एक ऐसा ही बना रखा है, तो मुझे अभी ये नहीं चाहिए। मुझे इसमें एक स्टिक अटैच करनी है, तो ये हम इसमें ग्लू से अटैच कर देंगे। हर जगह ग्लू लगा के इसको अच्छे से कर लेंगे। और ये धागा भी हमें इसमें ग्लू लगा के अटैच करना है। ग्लू लगा के हमें ये धागा एंड तक इसको रोल करना है। इसको एंड तक रोल करना है और फिर जो धागा है उसको कट कर लेना है और एंड में ग्लू लगाना है और इसको इस तरह रोल करके कट कर लेना है। तो ये हमारा रोज़ फ्लावर बन गया है। इसमें हमने स्टिक भी अटैच कर दी है। ये कुछ इस तरह लग रहा है। ओके बाय।